गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जैसे मैंने आपको कल बताया था एक शॉर्ट ट्रिक जिसके बिहाफ पे वी जस्ट स्टार्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर, कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आपको कल एक बात सिखाई गई थी भाई, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, हम सपोज करते हैं 74 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 74 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आपको बताया गया था भाई 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। उसके बाद बताया गया था भाई आपने दोनों के स्क्वायर्स लिख लिए। इसके बाद बताया गया था आपको 7 इंटू 4 इंटू 2, मतलब जो दो नंबर हैं आपके उनको आप मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद उसके अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे आप 2 से, तो 7 4 ज़ा 28, 28 2 ज़ा होते हैं आपके 56। 56 लिखने का पैटर्न है, देखिए ट्रिक है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपका थोड़ा सा पार्ट रहता है, हिडन पार्ट, कॉन्सेप्ट पार्ट आपको समझाऊंगा मैं कि क्या चीज़ें हिडन रहती हैं। देखिए 6 आ गया, 6 और 1 7, 9 5 14 और देन 5 5 4 7 6, यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछे, किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा जाए, तो आप इस ट्रिक के बिहाफ पे आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखिए, अगर आपके पास होता है 88 का स्क्वायर, अगर आपसे कहा जाता है कि बेटा 88 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कैसे निकालते? आप क्या करते? 8 का स्क्वायर 64, अगेन 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 इंटू 8 इंटू 2, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 आपको पता है 64 होता है, देन 64 अगेन मल्टीप्लाई बाय 2, आपका क्या हो जाएगा 128। तो देखिए, आपको बस जो पहला प्लेस है उसको छोड़ना है, यूनिट प्लेस छोड़ना, उसके बाद एडिशन कर देना 4, 6 और 8 14, 4 का 1 कैरी, 4 to 6 1 7 एंड 6 1 7 7 7 4 4, आपका क्या होगा 88 का एल स्क्वायर हो गया। देखिए, अब हम लोग अगर स्क्वायर सीखेंगे तो हमें बहुत सारे पैटर्न आप चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास याद करने के। तो मैटर ये करता है कि आपको कौन सा सजेशन आपको सबसे बेस्ट लगता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पैटर्न सबसे इजी इसलिए लग सकता है क्योंकि मैंने जितने भी स्टडी करे हैं उनमें सबसे इजी पैटर्न ये है, तो मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ पार्ट, जिससे आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आज बच्चों आप लोगों ने 1 to 40 नहीं तो 30 या 20 तो याद कर लिए होंगे स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन और इसका कराता हूँ 98 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे? 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64, 9 8 ज़ा 72, 72 ज़ा 144, तो वो क्या हो जाएगा 144। बस 4 6 4 10, 4 5 6 8 1 9, 9604, 9604 आपका क्या हो गया आंसर। ये तो आपका सिंपल पैटर्न जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करा था। अब हम लोग सीख गए हैं कि भाई स्क्वायर किसी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं, और आपको ये बताया गया था अगर कोई नंबर है तो उसकी यूनिट प्लेस वैल्यूज क्या होगी। तो आज हम लोग अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा। पहले तो हम लोग यही बात करते हैं कि कौन से आपके नंबर्स मैंने बताया, जैसे कि आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ या 5 नंबर्स दे रहा हूँ, आपको बताना होगा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो उसकी ट्रिक मैंने बताई थी भाई। पहला ऑप्शन है 6 2 5, भाई 7 8 4, 2 4 5 0, 4 3 5 6, ये आपके पास 4 नंबर्स हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। तो देखिए, आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि ये नंबर्स आप याद कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इन नंबर्स के जो यूनिट प्लेस पे होंगे वो आपके क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। और अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पे नहीं हो तो वो क्या होंगे, आपके ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, अगर ये नंबर किसी भी यूनिट प्लेस पे आएंगे तो वो पॉसिबिलिटी होगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन 2 3 7 8 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे आते हैं तो वो क्या बनाएंगे, वो स्क्वायर नहीं बनाएंगे, वो स्क्वायर नहीं बनाएंगे।
तो ये दो बातें हम लोगों ने कल सीखी थी, उसी के बिहाफ पे आज हम लोग अपने दो रिजल्ट ये सारे आंसर्स के आंसर देंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे सॉरी। तो देखिए 5 है, 5 कहाँ पे आ रहा है 0 1 4 5 6 9। बेटा ये नंबर आपको याद करना होगा 0 1 4 5 6 9। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 0 1 4 5 6 9 है तो 5 के बिहाफ पे क्या हो गया ये आपका भाई परफेक्ट स्क्वायर का, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। परफेक्ट स्क्वायर किसका बन सकता है बेटा, ये बनता है आपका 25 का। इसके बाद देखिए 4 है, 4 के बिहाफ पे भी क्या हो जाएगा ये आपका परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा 28 का। 0 आ रहा है तो ये भी आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर, अब हमें ये नहीं पता ये किसका है। देखिए हमें ये हाँ इसका पता था कि भाई किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है। ये मैंने बताया भाई 28 का स्क्वायर होता है। इसका नहीं पता आपको, इसका नहीं पता कोई बात नहीं भाई। 4 3 5 6 ये भी आपको नहीं पता कि किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो परेशान होना नहीं है, पहले तो आपको सीखना है कि किसके बिहाफ पे हम लोग बताते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो पहले आप यूनिट प्लेस चेक करेंगे, अगर 0 1 4 5 6 9 आ रहा है यूनिट प्लेस तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बाकी वाले नंबर्स क्या नहीं होगा। अब देखिए जिसका नहीं है तो मैंने आपको कल सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आज मैं आपको एक डिवीजन मेथड भी सिखाऊंगा जिसके बिहाफ पे आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो आप उसको कैसे डिवीजन मेथड के थ्रू निकालेंगे। 2 1 2 2 2 4 2 and 5, 2 6 12 नहीं सॉरी 5 से 5 2 10 5 4 20 5 5 25 5 5 4 20 5 9 45 then 7 into 7। हमने 2 4 5 0 का करा, इसके क्या मल्टीपल्स आए 2 into 5 into 5 into 7 into 7। मैंने आपको बताया था कि बेटा जब भी हम स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं तो पेयर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 का पेयर बन गया, यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, बट यहाँ पे किसका पेयर नहीं बना 2 का पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना। इसके भी यहाँ पे यानी कि हम ये कह सकते हैं 2 4 5 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये पहले एक पॉसिबिलिटी चेक हो कि स्क्वायर हो सकता है, अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बताया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ पे जब हमारे 4 ऑप्शंस थे तो हमने जब 2 पे आ गए तो दोनों में से हमें एक चेक कर लेंगे दूसरा नंबर यह परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ऐसे अब हम चेक कराएंगे 4 3 5 6 4 3 5 6। देखिए अब इसको भी 2 4, अब देखिए इसको अगर हम लोग चेक कराएंगे 4 3 5 6 तो वही 4 2 2 4 2 1 2 2 7 14 2 8 16, देन अगेन 2 1 2 8 16 2 9 18। नाउ 3 3 3 9 3 6 18 3 3 9, then 3 1 3 2 3 1 and again 11। अब देखिए 2 into 2 into 3 into 3 into 11 into 11 सॉरी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबका एक अपना पर्टिकुलर पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, यानी कि 2 into 3 into 11 तो 2 3 6 and 66, यानी कि किसका स्क्वायर बना 66 का स्क्वायर होगा। क्या होगा 4 3 5 6, यानी कि हम कह सकते हैं 66 का स्क्वायर क्या होगा 4 3 5 6, यानी कि ये भी क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 4 5 0 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन बातों को आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन आपका नॉर्मली जो आपकी बुक्स में है आपको यही करना है कि आपके पास नंबर्स होंगे 8 9 नंबर होंगे, उनमें से आपको निकालना होगा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए भाई 0 1 4 5 6 9 आना चाहिए, 0 1 4 5 6 9 आप चेक करा लेंगे कौन कौन से ऐसे नंबर्स, उसके बाद उनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और आप उसको फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन बनता है आपकी बुक में कि भाई कोई नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का है, और अगर ये है किसी नंबर का तो उसके यूनिट प्लेस क्या होगी, उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, ये एक क्वेश्चन बनता है।
सपोज करते हैं, पहले आप लोग एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। कोई हमारे पास स्क्वायर नंबर है, वो किस नंबर का स्क्वायर है, उसकी यूनिट प्लेस क्या है। मतलब सपोज करिए अगर आपके पास 144 है तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या है, इसकी यूनिट प्लेस 2 है, इसकी यूनिट प्लेस क्या है आपकी 2। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपके पास 169 कह देगा कि बताइए 169 किसका स्क्वायर होता है, या सीधे पूछेगा कि 169 जिस नंबर का स्क्वायर होता है उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। अब आपको अगर पता है, याद करा आपने, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या है 3, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 3, ये तो सिंपल थे तो आपको पता है। लेकिन अब ऐसा नंबर आ जाए जिसका आपको नहीं पता कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, जैसे सपोज करिए 1521 है। अब ये पूछा जाए आपको किसका स्क्वायर बनेगा, तो आपको याद हो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कहा था कि आप प्रैक्टिस करिएगा, याद करिएगा। तो 1 अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता था तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता था, 1 आ सकता था या फिर 9 आ सकता था, 1 आ सकता था या फिर 9 आ सकता था। ऐसे मैंने आपको याद कराया था, अगर सपोज करिए 1522 होता तो इसकी यूनिट प्लेस पे 2 वाले में, तो सॉरी 2 की जगह पे आप 4 कर लें। 4 अगर होता है 1524 होता तो इसका जो भी नंबर बनता स्क्वायर तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता 2 and 8। ऐसे ही अगर होता 1525 इसकी प्लेस वैल्यू पे क्या आता ओनली 5, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता। तो ऐसे आप चेक कराएंगे कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर बनेगा कौन सा नंबर नहीं होगा। अब लेकिन सर अब 2 आंसर तो होंगे नहीं, या तो 1 होगा ओनली, या तो 9 होगा, या तो 2 होगा, या तो 8 होगा, या तो 5 होगा। 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी 5 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम किस में है 1 और 9 में, 2 और 8 में। तो हम चेक कैसे कराएंगे कि कौन सा हमारा सही है, कि 1 सही है एग्जैक्ट या 9 सही है। हम ऐसा तो कर नहीं सकते। देखिए अगर आंसर में 1 है खाली और अदर नंबर से तो आप 1 लगा देंगे, 9 है तो 9 लगा देंगे। लेकिन अगर 1 और 9 दोनों प्रेजेंट है तो बोथ नहीं लगाना है आपको, तब आप पर्टिकुलर चेक कराएंगे किसका स्क्वायर बन रहेगा। अब देखिए किसका स्क्वायर बनेगा, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो हम सीखेंगे। अभी जो आपको बात बताई जा रही है उसको आप पहले ध्यान दें। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई किसकी यूनिट प्लेस का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आपको पता चल गया 1 और 9। अब हम जो ट्रिक सीखने जा रहे हैं जिसके बिहाफ पे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली, आपको मिनिमम आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब जरा देखते हैं 1521। देखिए किसी भी नंबर का हम जब स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो हम पेयर वाइज बनाते हैं, 2-2 के पेयर बनाते हैं। एक 21 को बना दिया, एक 15 का। 21 के बिहाफ पे हमने सेट करा दिया कि हमारे 2 आंसर्स बनेंगे जिसकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब बचा क्या आपका 15। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ये 15 किसका स्क्वायर होता है या किसके स्क्वायर से कम होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये मैं पूछ रहा हूं कि 15 अगर किसी का स्क्वायर होता है तो किससे कम होता है किससे ज्यादा होता है। सर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा आपका 3, क्योंकि ज्यादा नंबर तो आप लेंगे ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे छोटा नंबर लेंगे। तो आप यहाँ पे 31 1 गया, ये 39। अब आपके पास 2 आंसर्स हो गए, या तो ये 31 का स्क्वायर है या तो ये 39 का स्क्वायर है। अब आप कैसे चेक कराएंगे कि भाई ये किसका स्क्वायर है। आपको अच्छा याद होगा 35 का स्क्वायर निकाल, इन दोनों के बीच में एक नंबर तो आता है वो 35। आप 35 का स्क्वायर जानते हैं 25 3 4 12। अब ये देख लें 12 25 से छोटा है कि बड़ा, 12 25 से कैसा है छोटा है कि बड़ा। तो भाई 15 21 है तो बड़ा है, यानी कि बड़ा है, तो यानी कि 39 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आपका ये आंसर। जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आया है एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके साथ फिर से डाउट्स क्लियर होंगे।
कि हम अब सीख रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। कोई नंबर आपके पास है, उसके बताने हैं आपकी कि वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, आप जब ये डिसाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी। अभी ने पीछे 2 मिनट पहले डिस्कस करा था यूनिट प्लेस वैल्यू के। तो आप सोच रहे हैं हमने टॉपिक चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज नहीं हुआ बेटा, टॉपिक वही चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा सीखना है कि कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आप सपोज करिए 1296 है, 1296 है, तो आप इसको पहले तो 2 पेयर बना लीजिए। 1296 के आपने 2 पेयर बना दिए। अब आपको याद होना चाहिए कि 6 के लिए क्या नंबर आते हैं। 6 अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे है तो वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं आपके, तो बता सकता है कोई भाई क्या हो सकते हैं आपके? वो हो सकते हैं 4 और 6। वो क्या हो सकते हैं आपके? 4 और 6। ठीक है, वो 2 नंबर अगर होंगे उनकी यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 4 और 6। अब फिर से वही बचा क्या आपका? 12 के लिए आप चेक कराएंगे कि किसके 12 आप चेक कराएंगे किसके नियरेस्ट आता है। तो भाई देखो अभी आपने ऊपर कराया है 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो हम कंसीडर क्या करेंगे? 3 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 9 क्या है? 12 से लेस है, लेकिन 16 क्या 12 से मोर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3। अब वही काम 34 और 36, इनके बीच का नंबर क्या होता है? 35। अब 35 का स्क्वायर आप बहुत इजीली निकाल देंगे। आप लोगों ने कल अच्छे से सीखा था 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। तो अब आप ये देख लीजिए 12 25 से बड़ा है कि छोटा? 12 25 से बड़ा है कि छोटा? सर बड़ा है, यानी कि हम 36 कंसीडर करेंगे। अगर इससे छोटा होता तो हम 34 कंसीडर करते। तो हम क्या कंसीडर करते? 34 कंसीडर करते। अब आपका 36 हो गया। अब मैं अगर ऐसे यहीं पे क्वेश्चन कर दूं कि भाई 1296 का यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगी आपकी, तो आप बता देंगे यूनिट प्लेस क्या होगा आपका? 6 होगा, ना कि 4। यूनिट प्लेस क्या होगा? 6 होगा, 4 आपका नहीं होगा। पहले आपके दिमाग में आता भाई 4 और 6 तो होंगे, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है? तो 6 है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये ऐसे ही अगर अभी भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन से आप लोगों के डाउट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। सपोज करते हैं 1444 है, 1444 आपके पास कोई नंबर है, ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है। तो भाई पहले तो आप इसके 2 पेयर बना दें। 2 पेयर बना दिया आपने। 2 पेयर बनाने के बाद आपने चेक कराया कि भाई 4 किसके में आता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस से 4 आता है। तो एक तो 2 और एक आपका 8। अब फिर से वही चेक कराएंगे 14 किससे छोटा है। तो भाई 14 आपका 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 तो उससे छोटा है, यानी कि हम क्या लेंगे फिर? 4 के स्क्वायर से पहले किसका स्क्वायर आएगा? 3। तो यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ पे भी लिख दिया 3। अब फिर से वही 35, इन दोनों के बीच का नंबर 35 उसका स्क्वायर 1225। तो अब भाई देखो इससे छोटा है कि बड़ा? सर बड़ा है। तो फिर से क्या हो गया? 38। 38 होने की वजह से यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी इसकी? 8। प्लेस क्या हो जाएगी आपकी? 8। अब देखिए इन 3 क्वेश्चनों से आपने क्या क्या सीखा? एक तो किसी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा, दूसरा सीखा कि किसी नंबर की यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होगी। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे अगर नंबर ज्यादा बड़ा हो। अभी तक तो नॉर्मली हम लोग उन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर निकाले थे जिसका हमको पता था। अब हम लोग उन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे जिसका हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंसीडर करते हैं। कंसीडर करने से पहले एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। देखिए ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिए। अब देखिए एक हम लोग कोई नंबर कंसीडर करते हैं, जैसे सपोज करा 7220। अब हमें पता करना है इसकी यूनिट प्लेस स्क्वायर होगा, और अगर स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, उसकी यूनिट प्लेस क्या है। तो आपको पता है भाई पहले तो क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं। आपने 2 पेयर बना दिए। 0 के लिए सिर्फ एक ही रूल है कि भाई 0 आना चाहिए। 0 के लिए एक ही रूल है और 0 आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए 72। अब 72 किसके स्क्वायर के पास में आता है भाई? 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो भाई 8 का स्क्वायर छोटा पड़ रहा है तो हम लिख देंगे 8, बट हमें पता है 8 का स्क्वायर
400 होता है। तो यानी कि ये ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ये ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो आप इस मेथड से आप किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं, मतलब तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आपको दोनों फर्स्ट और सेकंड आई होप समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आएंगे कल हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे इसको थोड़ा सा। अब हम लोग 3rd टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, वो परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं है, मतलब उसने कह दिया क्वेश्चन में कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सपोज करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, मैंने लिख दिया आपका 125 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दी जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कि ध्यान से सुनिए, हम इसमें पूछना चाह रहे हैं कि ये जो नंबर है इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करा दें। बेटा 2 बातें आती हैं, एक तो मल्टीप्लाई और एक आपका डिवाइड। कि हम इस नंबर में क्या चाहते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करा दें कि आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसका सबसे पहले तो एलसीएम निकालें या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा एंड 5 5 जा। 125 का क्या फैक्टर हुए 5 इंटू 5 इंटू मल्टीपल, सॉरी क्या हुए 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको बताया गया था भाई स्क्वायर होने के लिए पेयर्स होना बहुत जरूरी है, स्क्वायर होने के लिए पेयर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जिसका पेयर नहीं बन रहा वो कौन है आपका 5। तो भाई 5 का आप किसका पेयर बनाएं। अब 5 का पेयर बनाने के लिए आप 3 से तो मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं, आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से। यानी कि अगर आपसे कहा जाए मल्टीप्लाई किससे करा दें आप, मल्टीप्लाई बाय 5 से, तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा फिर ये 25 का। किसका स्क्वायर बन जाएगा 25 का। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा बेटा ये 25 का। कैसे बन जाएगा, क्योंकि एक पेयर ये बना आपका 5 का और एक आपका ये पेयर बना 5 का। तो क्या बना देंगे आपका 25, ये क्या बना देंगे आपका 25। ऐसे ही देखिए कुछ नंबर्स हम लोग कंसीडर करते हैं और इसमें बताने होंगे कि हमें किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कराना है, किस नंबर में किससे मल्टीप्लाई कराना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे आप सपोज करिए 1350 है, 1350 आपके पास कोई नंबर है। अब इसमें बताना है आपको कि हम इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई कराएं कि आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहला मेथड क्या है, आप सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो भाई 2 से। 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। फिर भाई 5 से जाएगा 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25। फिर किससे जाएगा 5 से 5 2 10, 5 7 फिर किससे जाएगा 3 9 27, देन अगेन 3, देन अगेन 3। तो अब देख रहे हैं आप इसके क्या 1350 के फैक्ट मल्टीपल्स क्या बने 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे पहले आप चेक कराइए किसके किसके पेयर बन रहे हैं। तो भाई 5 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना सर, एक तो 2 का पेयर नहीं बना और एक 3 का पेयर नहीं बना। एक 2 का पेयर नहीं बना, एक 3 का पेयर नहीं बना। तो अब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक तो मल्टीप्लाई कराएंगे आप किसको 2 से, 2 का पेयर बनेगा। एक मल्टीप्लाई कराएंगे आप 3 से, यानी कि ओवरऑल आपने कितनी मल्टीप्लाई करा दी 6। भाई 2 इंटू 3 क्या होता है आपका 6। ओवरऑल मल्टीप्लाई कितनी हो गई आपकी 6। यानी कि मल्टीप्लाई किससे होगी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। फिर ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, हम दोनों बातें एक साथ सीखते चल रहे हैं। फिर परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा बेटा, ये बनेगा आपका, इसकी वजह से एक पेयर 2, फिर 5, फिर 3 एंड अगेन 3। 2 5 10, 3 3 9। तो किसका स्क्वायर बन जाएगा फिर ये 90 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये 90 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसमें भी यही काम करना है कि बताना है कि इस नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई कराएं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सपोज करते हैं हमारा नंबर है 3380। तो 3380 का प्रोसीजर तो वही फॉलो होगा कि पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करें। 2 1 2 6 12, 2 9 18 0,
2 8 जा 16, 45, 3 से जाएगा, हाँ नहीं जाएगा, 8 12 17 नहीं जाएगा, 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 5 9 जा 116 हमें, आई होप 13 का स्क्वायर होता है, सॉरी ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 1 जा, देन अगेन 13 1 जा। तो हमने देखा इसके मल्टीपल्स क्या है, 3380 के क्या मल्टीपल्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं किसके पेयर्स बन गए हैं आपके, एक तो 2 के पेयर्स बन रहे हैं और एक आपके 3 के पेयर्स बन रहे हैं। किसका पेयर नहीं बन रहा बेटा, 5 का। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा तो आप किससे मल्टीप्लाई करा दोगे यहाँ पे, 5 से, यानी कि मल्टीप्लाई किससे कराएंगे आप, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये बेटा बनेगा आपका, देखिए इसकी वजह से 2 एक पेयर, ये 5 का एक पेयर और 13, तो 5 2 10 और 30 130, तो किसका स्क्वायर बनेगा, 130 का स्क्वायर बनेगा। तो ये काम हमने सीख लिया। तो अब हम लोग डिवाइड वाला सीखेंगे। मल्टीप्लाई में बस आप ये देख लें कि किसका पेयर नहीं बन रहा है, और डिवाइड वाले में जस्ट अपोजिट काम करेंगे कि जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा वही नंबर डिवाइड होगा, वो नंबर आपका डिवाइड होगा। अब देखिए आपको सीखना है क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट बी, लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर बी। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम वो सीखने जा रहे हैं कि कोई नंबर है उसमें हम किस नंबर से डिवाइड कराएं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए हम वही नंबर कंसीडर करते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे हम अभी पहले लिया था 125, ठीक है, ये 125 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपको याद रहे। इसमें तो मल्टीपल कंडीशन लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कंडीशन, ठीक है। ये कब काम करेगा, मल्टीप्लाई कंडीशन के लिए। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये डिवाइड की कंडीशन है। देखिए डिवाइड की कंडीशन क्या कहता है कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस नंबर से डिवाइड कराएं कि बचा हुआ नंबर जो होगा आपका वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। देखिए प्रोसीजर सेम वही होना है, 125, 5 2 10, 5 5 जा 5 5 जा, देन 5 1 जा। 125 के फैक्टर्स क्या हुए, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे पेयर किसका बन गया आपका, 5 का बन गया। किसका पेयर रह गया आपका बेटा, 5 का रह गया, यानी कि आप इसमें क्या करा दो, डिवाइड बाय 5 करा दो, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा बेटा, ये ओनली 5 का। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 5 का, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो मतलब आप इसको डिवाइड करा दीजिए। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन क्या लिया था हमने, 1350, क्या लिया था, 1350। तो 1350 के फैक्टर्स करे थे हमने 2 6 7 5, देन अगेन डिवाइड बाय 3 135, देन अगेन डिवाइड बाय 5 27, देन 3 9 3 3 1 जा। यहाँ पे 1350 के क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बने। अब यही काम करना है डिवाइड वाले में, बस आपको ये चेक कराना है किसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, वही नंबर आपका आंसर होगा। मल्टीप्लाई में वो नंबर जितने के पेयर नहीं बन रहे, जितने पेयर नहीं बन रहे उन सबका मल्टीप्लाई करा के वो आंसर। देखिए 5 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, किसका पेयर नहीं बना, 2 और 3 का, तो क्या हो गया, डिवाइड बाय, हम किससे डिवाइड कराते हैं, 6, डिवाइड बाय किससे कराते हैं, 6 से। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसके बन जाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बेटा आपका 5 इंटू 3 यानी कि 15 का, किसका स्क्वायर बन जाएगा, 15 का। ऐसे एक और नंबर लिया था हमने 3380। अब देखिए इसका मैंने डिवाइड कराया था 1690, देन अगेन डिवाइड बाय 2 845, देन अगेन डिवाइड बाय 5 169, देन 13 and 13। तो 3380
इसके मल्टीपल्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। तो अब देखिए यहाँ पे किसके किसके पेयर बन रहे हैं, एक तो 2 का पेयर बन रहा है, एक 5 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बना, 5 का। तो हम किससे डिवाइड करा देंगे, डिवाइड बाय 5। ये तो आंसर हो गया। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, तो बेटा बनेगा 2 इंटू 13 का। तो आंसर क्या आ जाएगा 26। तो आंसर क्या आ जाएगा 26। मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चन सेम होते हैं बेटा, बस क्या उनके आंसर चेंज हो जाते हैं। भाई डिवाइड में वो नंबर आपका आंसर हो जाता है, मल्टीप्लाई में इसी नंबर को आप फिर से मल्टीप्लाई करा देते हो, बस जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे यही नहीं पूछ रहा कि डिवाइड क्या करे और मल्टीप्लाई के आंसर आएंगे, वो तो सेम आएंगे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हैं सबके चेंज हो जाएंगे। डिवाइड की कंडीशन में अलग आएगा, मल्टीप्लाई की कंडीशन में अलग आएगा। तो पहले एक बार जितना हमने पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा है, पहले तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि किस तरीके से हम नंबर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी का स्क्वायर निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था किसी भी नंबर्स का यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट प्लेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और किस नंबर से डिवाइड कराएं। ये 3 बातें हमने 4 बातें सीख ली। ठीक है, आज हम लोग मोस्टली इसी के क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए क्या है। आप लोगों को आता होगा क्योंकि पढ़ा दिया गया है बेसिक में आपको। भाई अगर कोई नंबर आपके सामने है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। देखिए मीन्स क्या है। अब क्वेश्चन नंबर सी, जो नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन है आपको वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 6 4 5 अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे लिखना था, इज नॉट अ। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है और वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है। तो देखिए 6 4 5 2 आपको रीजन पता है, सर इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2, एंड दोज नंबर दे हैव यूनिट प्लेस 2 3 7 8 2 3 7 8। जिन यूनिट प्लेस के नंबर्स में 2 3 7 8 आएंगे दे नॉट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते, वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 2। ऐसे अगर होता 1 2 3 5 7 तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7। 3 4 1 6 3 इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 3। 4 5 2 1 8 इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 8। तो दीज नंबर्स क्या हैं आपके सारे, इन सब का क्या होगा, ये सारे नंबर्स आपके एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं कि 2 3 7 8। अगर इनके यूनिट प्लेस में एट अ यूनिट प्लेस, अगर ये किसी की यूनिट प्लेस पे हैं तो क्या होगा बेटा, ये दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। वो क्या होंगे, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। बाकी हमने सीख ही लिया था 0 1 4 5 6 एंड 9 अगर किसी भी यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं तो उनका परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, और उसको निकालने की ट्रिक भी हमने सीख ली थी। अब इसी के में बहुत छोटा चैप्टर है इसमें, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए हमने वो सीख लिया कि यूनिट प्लेस वंस प्लेस पे क्या आएगा। देखिए अब उसके एक और 2-3 क्वेश्चन और हम लोग पढ़ लेते हैं कि फाइंड द यूनिट प्लेस। अभी मैंने आपको स्क्वायर सिखाया था, उसी के साथ एक कंबाइंड क्वेश्चन करा दिया था। अब मैं पर्टिकुलर उसका यूनिट प्लेस आपको बताऊंगा। 5021 5021 इसकी यूनिट प्लेस बतानी है आपको, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ऐसे आपको बताना है कि भाई नेक्स्ट है आपका 3124 इसका यूनिट प्लेस बताना है क्या होगा, देन 2205 इसकी यूनिट प्लेस बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 और 9, 1 और 9। 4 आ रहा है तो आपके लिए क्या होगा
4 के लिए 2 और 8, 5 के लिए आपके पास क्या आता है, सिर्फ 5। इतना काम हो गया। इसके बाद आप बस वो चेक कराएंगे पैटर्न, उसके बाद पेयर बनाएंगे। 50 किसके पास में आ रहा है, 49 7 का, तो 7 71 और 79, इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, 75। 75 के स्क्वायर से बस ये देख लो बड़ा है कि छोटा, 75 के स्क्वायर से बड़ा है कि छोटा, तो भाई बड़ा है, तो भाई 7 8 से 56 होते हैं, तो छोटा हो गया, यानी कि हमारा नंबर क्या हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा, 5625। तो ये छोटा हो गया, यानी कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, फिर सिर्फ 1, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, हमसे अब ये अभी ये नहीं पूछ रहा है कि बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बस आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, वरना कुछ बच्चे आर्गुमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, मैंने निकाला था नहीं आया। तो यहाँ पे अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बस आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। अब 4 है, 4 की वजह से 2 और 8 आना था, ठीक है, इसके पेयर बना दो। अब 31 किसके स्क्वायर के पास में आता है, देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 से पहले क्या था 5, तो या तो 5 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, तो भाई 52 58 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 55। 55 का स्क्वायर क्या होता है, 30 25। अब ये 30 25 से छोटा है कि बड़ा, सर ये बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से क्या हो गया, 58 नंबर कंसीडर करेंगे, तो यानी कि इसकी यूनिट प्लेस क्या हो गई 8, उसकी यूनिट प्लेस क्या हो गई 8। 5 के लिए भाई क्या होगा, सिर्फ 5 ही आंसर होगा, 5 के लिए क्या होगा आपका, सिर्फ 5 आंसर होगा। ये बात खत्म। अब एक क्वेश्चन यहीं से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भाई फाइंड द यूनिट प्लेस, फाइंड द यूनिट प्लेस। अब हम कह दूं कि इसमें सॉरी कह दूं कि इवन है कि ऑड, इवन है कि ऑड। तो देखिए इवन और ऑड की कंडीशन अगर आप याद करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, कोई नंबर आपके पास है, तो आपके लिए बहुत इजी पैटर्न मैं बताने जा रहा हूं, जिसके बिहार पे आप बता सकते हैं कि ये नंबर इवन होगा कि ऑड। आप सपोज करिए आपके पास ये 4 नंबर है ये 4 नंबर हैं भाई, पहला तो वो काम करो 3 देखो यूनिट प्लेस पे किसके आ सकता है, 3 तो आता ही नहीं किसी के नंबर में, ठीक है, तो यानी कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, इसका है तो आंसर कैंसिल हो गया। इसके बाद 4 देखो किसके में आ रहा है, 2 और 8 के में, 2 और 8 दोनों ही कैसे हैं, इवन नंबर्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवन। 6 किस में आ रहा था, 4 एंड 6 में, 4 एंड 6 दोनों कैसे आ रहे हैं, इवन, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इवन। 7 किसके में आता है, 7 किसी के में आता ही नहीं, यूनिट प्लेस में आता ही नहीं है, तो ये भी आंसर कैंसिल, यानी कि इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। अब देखिए एक यहां से रिजल्ट आपको याद रखना है, रिजल्ट क्या, पहले आप एक बात याद रखिए, अगर 1 आ रहा था किसी की वैल्यू तो 1 और 9 था, 4 आ रहा था तो 2 और 8 होना था, 5 के लिए 5, 6 के लिए आपको याद करना था 4 और 6 को, और देन 9 के लिए 3 और 7 को, और 0 के लिए 0। तो भाई देखो 1 और 9 दोनों कैसे हैं, ऑड नंबर, यानी कि किसी भी वैल्यू की यूनिट प्लेस के अगर 1 है तो वो हमेशा ही क्या देगा आपका, ऑड ही स्क्वायर देगा। 4 है तो वो कैसा देगा हमेशा, इवन। 5 कैसा है भाई, ऑड है तो ऑड ही देगा, ये भी क्या है आपका, इवन। फिर ये ऑड, भाई 0 क्या होता है, इवन होता है भाई, 0 क्या होता है आपका, इवन, ठीक है। 0 2 4 8 6 8 लेते हैं ना लोग, इसीलिए ये इवन हो, यानी कि आप देख रहे हैं 1 जो नंबर ऑड है उसका स्क्वायर भी क्या आ रहा है, ऑड। सिंपल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लाइन याद करनी है आपको कि कोई भी नंबर है अगर वो ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी कैसा आएगा, ऑड, और कोई अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा आपका, इवन। ये बात आपको याद करनी है एज अ रिजल्ट। आगे चल के हम लोग इसके कुछ रिमाइंडर्स या लर्न
लर्न कॉन्सेप्ट को आपको लिख के दे दूंगा, जिसको अपनी नोटबुक में याद कर लीजिएगा, ताकि कुछ उसके कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में रट लें कि ऐसा चीज़ें क्यों होती है। बच्चों और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, पढ़ाई करें घर पे। 2-4 बच्चे हैं जो कॉपी देते हैं, काम करके देते हैं। इन द लास्ट मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और मैं चाहता हूं आपके साथ में अगर कोई बच्चा कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट्स हैं। ये नहीं सिर्फ आप ही की क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए। यहाँ पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, चाहे वो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस हों, चाहे आपकी क्लास के क्वेश्चंस हों। तो आप सभी से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट ना करें। कमेंट करने की जगह पे आप उसको शेयर करें। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप उसको पर्सनल पेज पे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है। और कोशिश करें बेटा, जितना पढ़ाया जाता है उसको कम से कम दिन में 2 बार रिवाइज कर लें, ताकि आपको रिजल्ट्स याद रहें। और ये मैं पर्सनली फिर फ़ोन करके सभी बच्चों से स्क्वायर्स सुनूंगा। तो आप लोगों के पास 1-2 दिन और हैं, रैंडमली मैं किसी को कॉल करूंगा, मैं डायरेक्ट पूछूंगा 40 तक के किसी के भी स्क्वायर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग याद करें। आज के लिए हम लोगों ने 5-6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। टुमारो डू योर वर्क। थैंक यू फॉर टुडे।